दोस्तों, आमतौर पर भारतीय परिवारों में क्या होता है? माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कहानी उल्टी हो जाए? क्या हो अगर एक बेटा अपनी सिंगल मदर के लिए पति या बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल पड़े? जी हाँ, आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी समाज की सोच को बदलने वाली एक प्यारी सी कोशिश है। किताब का नाम है इब्ने बतूती और लेखक हैं हम सबके चहेते दिव्य प्रकाश दुबे। हम अक्सर कहते हैं माँ बाप बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, है ना? उन्हें हमारे लिए अपने शौक छोड़े, अपने सपने छोड़े, यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ दी, सिर्फ माँ या बाप कहलाने के लिए। लेकिन कभी रुक कर सोचा है कि जब बच्चे बड़े होकर अपने सपनों की उड़ान भरने लगते हैं, अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, उन माँ बाप के पास क्या बचता है? सिर्फ खामोशी और पुरानी यादें। राघव को लगता है कि उसकी माँ ने पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए जी है। अब जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो माँ कहीं अकेली न रह जाए, इसलिए राघव एक सीक्रेट मिशन पे निकलता है अपनी माँ के लिए एक साथी या पार्टनर ढूंढने के लिए। उसे लगता है कि यह काम आसान होगा, लेकिन यह सफर जज्बातों, पुरानी यादों और समाज के डर से भरा हुआ है। इब्ने बतूती। आखिर आप सब सोच रहे होंगे कि इसका नाम इब्ने बतूती क्यों रखा गया? जैसे इब्न बतूता एक यात्री थे, वैसे ही इस कहानी के किरदार भी अपनी भावनाओं के सफर पर निकलते हुए एक मुसाफिर है। यहीं से यह किताब एक अलग मोड़ लेती है। हम भारतीय समाज में विधवा या सिंगल मदर को देवी बना देते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ भजन करें और बच्चों की सफलता में ही खुश रहें। लेकिन दिव्य प्रकाश दुबे यहाँ एक कड़वा सच और सवाल पूछते हैं, क्या एक माँ के अंदर की स्त्री मर जाती है? क्या उसे हक नहीं कि कोई उसका हाथ थामे या कोई उसे पूछे कि आज का दिन कैसा रहा? अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पढ़नी चाहिए हमें ये किताब। इस किताब में माँ बेटों का रिश्ता पारंपरिक नहीं है। वे दोस्तों की तरह बात करते हैं। बेटा माँ को डांट भी सकता है और समझा भी सकता है। एक उम्र के बाद महिलाओं के अकेलेपन के बारे में हमारे समाज में कभी कोई बात नहीं होती है। ये किताब उस पर खुलकर बात करती है। दिव्य प्रकाश दुबे की सिग्नेचर स्टाइल, छोटी छोटी लाइनें जो सीधे दिल पर रखती हैं, जैसे कुछ बातें जो हम कह नहीं पाते, वो बातें अक्सर हमें खा जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये किताब मुझे क्यों पसंद आई। मुझे ये किताब इसलिए पसंद आई क्योंकि ये आपको हंसते हंसते कब रुला देगी पता भी नहीं चलेगा। ये नई वाली हिंदी का वो रूप है जो आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए। यह कोई पिंचिंग उपदेश नहीं देती है, बस एक कहानी सुनाती है जो आपके आसपास घट रही है। जो आप अगर एक हल्की फुल्की लेकिन गहरे मतलब वाली किताब पढ़ना चाहते हैं तो इब्ने बतूती आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता के भी अधूरे सपने हो सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात रोल रिवर्सल की है। हम बचपन में अपनी उंगली माँ को पकड़ाते हैं ताकि हम गिर न जाएं। इस कहानी में राघव अपनी माँ का हाथ पकड़ता है ताकि वो अकेलेपन के गड्ढे में न गिर जाए। यह किताब हमें सिखाती है कि प्यार पर सिर्फ जवानी का हक नहीं होता। झुर्रियों वाले चेहरे के पीछे भी एक दिल धड़कता है जिसे प्यार और परवाह चाहिए। किताब की कुछ लाइनें जो दिल को चीर देती हैं, जैसे एक जगह लिखा है, इंतजार का अपना वजन होता है और वह वजन सिर्फ वही जानता है जो इंतजार कर रहा हो। यह लाइनें आपको महसूस कराएंगी कि हमारे माता पिता हमारे इंतजार में इतना वक्त गुजार देते हैं
इब्ने बतूती पढ़ते वक्त कई बार आपकी आंखें भर आएंगी। यह सिर्फ राघव की कहानी नहीं, यह मेरी और आपकी कहानी है। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा हो जो मुस्कुरा तो रहा हो लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। दिव्य प्रकाश दुबे की यह किताब एक गुजारिश है, जाइए अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे उनके सपनों के बारे में पूछिए। शायद उन्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, लेकिन शायद उन्हें आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर आप जज्बातों को समझना चाहते हैं तो इब्ने बतूती को जरूर पढ़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आखिरी बार आपने अपनी माँ को गले कब लगाया था, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।